अधिकारी के साइन से ही निकलता है। ये हमारे देश में संविधान की व्यवस्था है। लेकिन आपको लगता है कि हम उस व्यक्ति पर अटैक करें जिसने साइन किया। तो मुझे एक बार ये भी कहने में संकोच नहीं होता कि शायद आप लोगों ने संविधान को दरकिनार करके जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम अराजक हैं, उसी अराजकता का परिचय आज भी दे रहे हैं। बिंदुवार अगर हम इस संबंध में बात करें आपसे, तो विज्ञापन घोटाले के 163 करोड़ की रिकवरी का मामला है। सिंपल सी बात है कि आपने अपनी पार्टी का चेहरा चमकाया, आपने अपने नेताओं का चेहरा चमकाया पार्टी के अनुसार। सरकार का और सरकार की योजनाओं से उसमें कुछ लेना देना नहीं था, और वो 163 करोड़ रुपए की रिकवरी आम आदमी पार्टी से व्यवस्था कर रही है, एजेंसीज कर रही हैं, जिसके जो संवैधानिक रूप से जिम्मेदार हैं। तो आप बौखलाए हुए हैं। आपके बौखलाने से, आम आदमी पार्टी के बौखलाने से, अरविंद केजरीवाल जी के बौखलाने से या मनीष सिसोदिया जी के बौखलाने से सरकार की खजाने की एक प्रकार से लूट, इसको भी लूट ही कहते हैं, कि आप लोगों के द्वारा चुन के बैठे हो और चुनने के बाद जिस पैसे से लोगों का कल्याण होना था, गरीबों का कल्याण होना था, उस पैसे को आप अपनी पार्टी का चेहरा चमकाने में लगा दिए। तो इस बौखलाहट से ये माफ नहीं हो सकता। फिर दिल्ली के लोगों को जब ये पता चलेगा कि अरे बाप, 163 करोड़ रुपया इन लोगों ने दिल्ली के टैक्स पेयर का, दिल्ली के खजाने का जो खर्च किया, वो रिकवरी की बात किसके किसके कहने से हुई है, तो उस बिंदु पे जाइए। आम आदमी पार्टी 2017 में भी कोर्ट जा चुकी है इस पे। मनीष सिसोदिया जी इस बात को छुपाते हैं। 2017 में आम आदमी पार्टी दिल्ली उच्च न्यायालय से स्टे ऑर्डर लेने का भी प्रयास किया था इस पे, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। माननीय कोर्ट के स्टे ना देने के बाद ये जो खर्चा हुआ है उसको रिकवरी करने का प्रयत्न शुरू हुआ है। अब जो सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली के लोग चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो दिल्ली का हर टैक्स पेयर चाहता है। और हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का बैंक खाता तुरंत सीज कर देना चाहिए। आम आदमी पार्टी का चेहरा चमकाने के लिए दिल्ली के खजाने का 163 करोड़ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि हम जाकर के आप अगर कोई एजेंसी जाए और मनीष सिसोदिया जी का आवास उसको अटैच कर दे, तो आवास तो सरकारी ही है। कोई उनका कार्यालय हो आम आदमी पार्टी को जो सरकार से दिया हुआ है, वो अटैच कर दीजिए, तो वो तो सरकार की संपत्ति है। बीजेपी सबसे पहले, जो दिल्ली की जनता का भी सुझाव है कि आम आदमी पार्टी का खाता सीज किया जाए, क्योंकि ये पैसा आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ने अपने के लिए खर्च किया, तो वो पे करेगी। दूसरा कहां से रिकवरी होगा? दूसरी रिकवरी होगी जितने लोगों का चेहरा चमका है उनके खातों से रिकवरी होगी। इनके 62 विधायक हैं, इसमें जांच होनी चाहिए कि किन किन लोगों का चेहरा इसमें चमका है, किन किन मंत्रियों का चमका है। जहां पार्टी के अनुसार चमका है, सरकार के योजनाओं के अनुसार कर रहे हैं, तो इसमें हमारे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार की योजना सरकार को बताना ही चाहिए, उसके लिए जो भी किया हो। और आप सबको याद रहे कि ये सारा पैसा वो है जो दिल्ली से बाहर खर्च हुआ है, अन्य राज्यों में खर्चा हुआ है। तो आप सुन रहे थे बीजेपी नेता मनोज तिवारी को, जिन्होंने आरोप लगाया है कि जिस तरीके से नोटिस जारी हुआ है आम आदमी पार्टी को, वो बिल्कुल सही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने डिफेंड किया है इस नोटिस को और अब इसका जवाब भी दिया है डीआईपी को।
उन्होंने पत्र भी लिख दिया है, लेकिन मनोज तिवारी इस वक्त कह रहे हैं कि जो नोटिस उनको जारी हुआ है 163 करोड़ रुपए उनसे वसूलने की बात कही गई है वो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सियासी